हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो हमारी इतिहास की सीरीज़ चल रही थी और इतिहास की सीरीज़ में हम जैन धर्म और उससे प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर चुके थे। तो आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन लगातार पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे। वन लाइनर है तो वन लाइनर की तरह ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना नदी। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, त्रिपिटक संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन थे? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया था किसने? कराया था अशोक ने करवाया था बौद्ध धर्म का प्रचार। जातक कथा संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है। कौन सी? जातक कथा। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? कपिलवस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट है कपिलवस्तु को, अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ रहा है तो कपिलवस्तु इस जगह को याद रखना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उस उपदेश कौन सा था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था आपका सारनाथ में पहला उपदेश। वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वो कौन सा है? राजगीर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? कुशीनगर में। ठीक है, कितनी? 200 फीट ऊंची है। किसकी है? कांस्य प्रतिमा है, याद रखिएगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। वह स्मारक जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था तो कौन सा है? महाबोधि मंदिर समूह। अगला है, वह स्थान जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया वो कौन सी जगह है? कुशीनगर। ठीक है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट, बहुत इंपॉर्टेंट याद है, थ्री फोल्ड बास्केट का ही नाम क्या है? त्रिपिटक कहा जाता है। निम्न में से कौन त्रिपिटकों में से नहीं है? तो कौन सा? उपशाखा पिटक। कौन सा? उपशाखा पिटक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा? किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। एक बौद्ध दार्शनिक थे कौन? नागार्जुन क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संस्कृति किसने संचालित की थी? तो किसने? कालाशोक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाशोक याद कर लीजिएगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध या गौतम जो जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो कहाँ किया था? प्राग बोधि में किया था। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो कौन सा? शाक्य गण से संबंध था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है कौन सा? त्रिपिटक। याद रखिएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक को अगर किसी और नाम से जानते हैं तो दूसरा नाम क्या है? तो ये क्या है? थ्री फोल्ड बास्केट कहा गया है। ठीक है।
सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। क्या? विहार। विहार बोला जाता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था कहाँ पर? बौद्ध गया में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? बौद्ध धर्म के। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। याद रखिएगा, हीनयान और महायान। सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटक की शिक्षाओं का संकलन है। किसकी? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है किसे? आदित्य पर्याय सूत्र को। किसको? आदित्य पर्याय सूत्र को जाना जाता है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। याद रख लीजिए, अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरितम। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वह बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो कौन है? विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे क्यों? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। किस पेड़ के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? कौन से? साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाइयों और कितने अग्नि पथ पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रह है कौन सा? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग एक चीनी विद्वान रहा। क्या नाम था उनका? जुआन जांग। कहाँ रहा था? विजयवाड़ा में। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा किसका प्रयोग किया है? पाली भाषा का प्रयोग किया है। पाली एक लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है। और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का, ये ध्यान रखना है। जातक कथाओं में के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है किसके? जातक कथाओं में किसके? बुद्ध के। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। कौन सी? 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी था। वास्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप के स्तंभ होते थे। कौन से? बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तंभ होते थे। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो किसके? बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है क्या? जातक कथाएं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है वो क्या है? गृह त्याग, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण में आपका गृह त्याग है, ये ध्यान रखना है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है कहाँ? प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी कहाँ पर? वैशाली में की गई थी। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? उसका भाई देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था कौन? सुबुद्ध।
त्रिपिटक है, क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, ये इंगित करता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कब? अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है किसका? गौतम बुद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसने संघ जीवन में नियत प्राप्त होते हैं, कौन सा है? विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था कौन? मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वो 2 बंजारे थे, मल्लिक और तपस्वी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे कौन? नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कौन सी? कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी याद कर लीजिएगा। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास रखते थे किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, जो कि आपका सही मानते थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी किसने? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म से पहले मूर्ति पूजा का ऐसा कुछ कोई प्रारूप नहीं था। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कौन सा है? कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किससे? गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। स्तूप के उत्खनन में शरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ पर? सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, कौन सा है? बौद्ध गया। एशिया की ज्योतिर्पुंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइट ऑफ एशिया करके इंपॉर्टेंट पेपर में आया है, तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो किसके दरबार से? बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके? उदय काल के राज्यकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो कहाँ के थे? विक्रमशिला विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति के योग का। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, किसकी? भगवान बुद्ध की हुई थी। भारतीय काल में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, वो कौन सा है? प्रथम उपदेश जो था वो आपका मृग सहित चक्र है। किस बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने की वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है कौन सा? सांची का स्तूप। बुद्ध ने कहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिन तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कहाँ पर की थी? बौद्ध गया में की थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को किसका संरक्षण प्रदान था? किसका था? अजातशत्रु का था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, कहाँ? पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान किसके शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था।
स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? बौद्ध से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं किसमें? सुत्त पिटक में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान किसको चौथे बौद्ध परिषद के संकाल के रूप में चुना गया था? तो किसको? कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो कहाँ पर किया था? सारनाथ में। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा जगह क्या है? की गोम्पा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ और निर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। इन चारों पॉइंटों को आपने याद रखना है। तो ये थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भगवान बुद्ध से रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आपने क्या करना है? याद करके रखना है। अभी इतने रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।